वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अजीत सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी बाय अजीत सर में सारे स्टूडेंट एंड व्यूवर का मोस्ट वेलकम करता था, कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। डियर, हम लोगों ने 12 का डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया था और दो एक्सरसाइज या दो टाइप का फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डीसी या डेरिवेटिव हम लोगों ने निकालना सीख भी लिया था और वो था डीसी ऑफ फंक्शन जिसे हम कंपोजिट फंक्शन ही बोलते हैं। दूसरा था डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जिसे हम हिंदी में अस्पष्ट फलन बोलते हैं। और आज तीसरा शुरू करने जा रहे हैं डीसी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और शॉर्ट में बोलते हैं डीसी ऑफ आईटीएफ, जिसका हेडिंग मैं लिख के रखा हूं। अच्छी बात यह था डियर कि इसके पहले जो दो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, डीसी ऑफ फंक्शन और डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इस दोनों में कहीं कोई नया फॉर्मूला नहीं था। इस दोनों टाइप के फंक्शन का डीसी हम लोग 11 क्लास के ही फॉर्मूले का हेल्प लेकर के निकाला था। बस एक नया रूल यहां आया था और वो शुरू में ही वो चेन रूल आया था। आज एक साथ 6 हमारा फॉर्मूला होगा और ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोग 11 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी देखा था, वहां भी 6 था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। और ठीक उसी तरह से उन सबों का संगत इनवर्स, साइन का इनवर्स साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, ये सभी का डीसी मैं लिख रखा हूं और एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा याद रखने का तरीका बताता हूं और फिर हम लोग एक एक करके इसको प्रूव भी करेंगे और लास्ट में 2-4 कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो बिना देर किए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो हमारा हेडिंग वंस अगेन रिमाइंड कर लेना है, डीसी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। शॉर्टकट का जमाना है इसलिए डीसी ऑफ आईटीएफ ही हम लोग बोलेंगे। तो चलिए, पहला इनवर्स फंक्शन क्या था? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है पहले देख लिया जाए। साइन इनवर्स एक्स का डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पढ़ने के लिए भी आना चाहिए। डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी डीसी का पूरा नाम है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और दूसरा नाम है डेरिवेटिव। तो हम कई बार डेरिवेटिव बोलते हैं या डीसी बोलते हैं और ये है डीसी या डेरिवेटिव, ये इसी को हम डीसी या डेरिवेटिव बोलते हैं। किसका है ये? तो साइन इनवर्स एक्स का। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स या डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। या फिर एक और तरीका से मैंने बोलने के लिए बताया था, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, क्योंकि ये हमारा ऑपरेटर है, ये डी डी एक्स। मैं बताया था कि बस यहीं पर कोई ना कोई फंक्शन आता है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। तो जस्ट लाइक डी डी एक्स एक ऑपरेटर है, एक मशीन है और ये उसका हॉलर है, इसी में हमारा फंक्शन आता है। तो इस लिहाज से हम लोग इसको डी डी एक्स ऑफ पढ़ते हैं। सो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स या डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैं इसके बारे में थोड़ा बाद में चर्चा करूंगा। सेकंड में डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स या फिर डीसी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसके बारे में जो डोमेन है हम बाद में चर्चा करते हैं। तीसरा, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स या फिर डीसी ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए फोर्थ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स या फिर डीसी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ में हमारा डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स या फिर डीसी ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/1 एक्स इंटू √x स्क्वायर -1। और ठीक उसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या हुआ? -1/x इंटू √x स्क्वायर -1। अब डियर यहां पर थोड़ा देखना है क्या सबसे पहले
साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। तो ध्यान से देखो, चूंकि एक स्टूडेंट के लिए फॉर्मूला सरदर्द होता है, तो हमेशा कोई ना कोई टेक्निक लगा करके उसे याद रखने की कोशिश करना है और कंफ्यूजन या भूलना इससे बचने की कोशिश करना है। तो यहाँ बहुत आसानी से आप देख सकते हो, जो साइन इनवर्स का डीसी है उसी के माइनस में, उसी में माइनस लगा देने से वो कॉस इनवर्स एक्स का डीसी हो जाता है। ठीक यही बात टेन इनवर्स एक्स का जो डीसी है उसी में माइनस लगा देते हैं तो वो कॉट इनवर्स एक्स का डीसी हो जाता है। और सेक इनवर्स एक्स का जो डीसी है उसी में मैं माइनस लगा दूं, नेगेटिव लगा दूं, वही हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी होता है। और ऐसे भी हम ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं, जो सी से शुरू होता है उसका डीसी में नेगेटिव आता है। तो ये बात तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डीसी से जानते हैं, वही बात आप यहाँ भी सोच सकते हो। लेकिन वहाँ से थोड़ा और भी आसान है, वहाँ टेन एक्स का डीसी था सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का डीसी था माइनस, ध्यान दीजिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये अलग अलग हो जाता था, बट यहाँ सेम है बट प्लस माइनस का ही थोड़ा सा चेंजेस है। तो कुछ न कुछ टेक्निक लगा करके थोड़ा आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद रखने की कोशिश करना है। डियर स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा सरदर्द ये होता है कि हाउ टू कीप इन लॉन्ग टाइम इन योर माइंड, कैसे इसे लॉन्ग टाइम तक याद रखा जाए। तो कोई ना कोई टेक्निक लगाइए और कंफ्यूजन से थोड़ा सा आप बचने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो कंपेयर भी करते रहिए कि ये किससे मिलता जुलता है। तो थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री से, बट ट्रिगोनोमेट्री से जरा सा बस माइनस सेंस में मिलता है कि जो सी से शुरू हो रहा है माइनस। तो यहाँ एक अच्छी बात क्या है कि जो साइन इनवर्स का डीसी होगा बस उसी में माइनस लगा देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स, जो टेन इनवर्स का होगा उसी में माइनस लगा देंगे तो कॉट, इसी तरह से सेक इनवर्स। और जल्दीबाजी में हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं बोलते हैं, डीसी ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, ये अंडरस्टूड है, सबको पता है, तो हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसके थोड़ा डोमेन में। जस्ट आप रिमाइंड करो डियर, जब हम लोग इनवर्स पढ़ रहे थे, और याद रहे ये चैप्टर थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी समझ में आएगा, आसानी से प्रॉब्लम टैकल होगा जब आप इनवर्स चैप्टर को पढ़ के चैप्टर पढ़ोगे। और इसके पहले मैंने YouTube में 11 वीडियो डाला है ITF पर, मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले, देख ले, और उसको दिखने से वो भी रिवीजन हो जाएगा और उसका यूज भी यहाँ हो जाएगा, तो अच्छी बात होगा। और इतना ही नहीं, ITF का हम लोग यूज इंटीग्रेशन में भी करेंगे, इसलिए इस लिहाज से कि ITF रिवीजन हो जाएगा, यहाँ काम देगा और आगे भी हमें काम देगा। जरूर आप रिवाइज कर लीजिए, तो आपको ये ज्यादा आसानी से और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं आ रहा हूं कि ये जो मैं लिखा हूं, ध्यान दो डियर, जब हम लोग पहला इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे थे, और आपको पता है कि हम जो जो एक्स लेते हैं उसके सेट को डोमेन बोलते हैं, और उस एक्स के चलते जो वैल्यू या जो वाई होता है उसी के सेट को हम रेंज बोलते हैं। तो इसका डोमेन क्या था, आपको याद है इसका डोमेन क्या था, हम क्या क्या ले सकते हैं, तो क्लोज इंटरवल -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो साइन इनवर्स एक्स में एक्स जो जो लेते हैं उसे हम उसका डोमेन बोलते हैं, और वो -1 से 1 तक ये सेट का सिंबल और ये अंतराल इंटरवल का, क्लोज इंटरवल का सिंबल है। तो मैंने वही लिखा है, लेकिन एक बात यहां ध्यान देना है डियर, अगर आप ये क्लोज इंटरवल, इसका मतलब -1 से 1 तक ले रहे हैं, बट जैसे ही -1 या 1 बाउंड्री अगर आप लोगे, लास्ट लोगे और इधर का लास्ट लोगे, तो यहां पुट करने पर -1 का स्क्वायर पुट करने पर 1 हो जाएगा, 1 -1 नीचे 0, और तब ये अनडिफाइन हो जाएगा। उसी तरह से 1 अगर हम लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 -1 अगेन डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये फिर हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना है डियर, कि जब आप सिर्फ इनवर्स फंक्शन के नाम पर इसको देखोगे तब तो डोमेन क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक होगा, लेकिन जैसे ही इसे तुम इसका डीसी में ले जाकर देखोगे तो -1 से 1 तक में अगर तुम ये बाउंड्री ले लोगे तो फिर ये अनडिफाइन हो जाता है। इसलिए हम जब इनवर्स पढ़ते हैं तो हम ये क्लोज इंटरवल नहीं देते हैं, हम बाउंड्री को छोड़ देते हैं और बीच का लेते हैं। बीच का लेने का मतलब हम ओपन इंटरवल लेते हैं, देयरफॉर हमारा ये हो जाएगा डियर ओपन इंटरवल। ये सबको पता है कि स्मॉल ब्रैकेट से मतलब होता है ओपन इंटरवल। ठीक यही बात हम लोग यहां देंगे।
अगर हम लोग बीच के साथ साथ बाउंड्री लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तब ये अनडिफाइन हो जाएगा। दैट इज कॉस इनवर्स एक्स का डीसी एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं होगा। देयरफॉर यहां हम लोग इंटरवल में थोड़ा चेंज करेंगे, तो क्लोज इंटरवल के बजाय ओपन इंटरवल लेंगे। मैं क्या बता रहा हूं डियर कि अगर सिर्फ तुम इनवर्स के नजरिए से इसे देखते हो, इसका डीसी नहीं, तो -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल। लेकिन जैसे ही तुम इसका डीसी में आओगे, उस केस में तब हम लोग इसमें एक्स क्या क्या लेंगे, तो ओपन इंटरवल -1 से 1। ठीक है। अच्छा, आर, यहां आर कुछ भी ले लेने से डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, तो जो इनवर्स के लिए होगा वही उसके डीसी के लिए भी होगा, और यही तर्क हम यहां भी दे सकते हैं। अब आते हैं नीचे, ध्यान देना, जब हम सेक इनवर्स एक्स लेंगे, जब हम सेक इनवर्स, तो इसमें एक्स हम क्या क्या लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ओपन इंटरवल -1 to 1। मतलब क्या हुआ, इसी को हम दूसरे स्टाइल से ऐसे भी लिखते हैं, -∞ से -1 ओपन क्लोज। ध्यान देना, ओपन क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ओपन क्लोज ओपन, इसी का दूसरा स्टाइल है। या कहो तो मैं नंबर लाइन पर बता दूं तो ऐसा, ध्यान देना है, ये लेना है, ये लेना है, बीच का नहीं लेना है। ध्यान दो डियर, हमें बीच का नहीं लेना है। तो जब हम सेक इनवर्स एक्स पढ़ते हैं, सिर्फ इसको देखते हैं, तो इसमें हम एक्स क्या क्या लेंगे, 1 या 1 से बड़ा, -1 या -1 से छोटा। इसी बात को हम इंटरवल में ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। लेकिन जैसे ही तुम इसका एक डीसी लेते हो, जब ये फंक्शन के स्टाइल में पढ़ते हो, फंक्शन लेते हो, तब तो यही लेते हैं हम लोग। लेकिन जैसे ही हम इसका डीसी में जाते हैं, तो 1 और -1, अगर ये ले लोगे 1, तो इधर देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 -1 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 1/0 अनडिफाइन। ठीक उसी प्रकार -1 लेते हैं तो अगेन ये अनडिफाइन हो जाएगा, तब इसका मतलब सेक इनवर्स एक्स का डीसी नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर क्या किया जाता है डियर कि हम लोग यहां पर -1 और 1 को छोड़ देते हैं। जब डीसी लेंगे तब, जब इनवर्स पढ़ेंगे तो यही होगा, जब इनवर्स का डीसी लेंगे तो यहां ओपन इंटरवल मतलब -1 से छोटा लेंगे, 1 नहीं लेकर के 1 से बड़ा लेंगे, और तब यहां क्या करेंगे, तब ये ऐसा। इसका मतलब हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, ये पूरा यहां से यहां तक हटा दे रहे हैं, तब ये हटा देंगे। जो बीच का हटाते थे, अब बीच के साथ साथ बाउंड्री भी निकाल देंगे, और यहां तब कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखिए जरा सा, बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखने से पता चल जाएगा कि जब हम लोग इसका इनवर्स पढ़ते हैं तो सिर्फ बीच वाले को हटाते हैं, -1 या -1 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा। लेकिन जैसे ही डीसी लेते हैं तो ये -1 लेने से और 1 लेने से ये अनडिफाइन हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच के साथ साथ इसको भी हटा देते हैं। ये तो हटाते ही हैं, तो हम लेते क्या है, हटाते क्या है, तब -1 से 1 तक हटा देते हैं, निकाल देते हैं। तो लेते क्या है, -1 से छोटा ये, 1 से बड़ा ये, उसका यूनियन। तो कुछ राइटर ऐसे लिखते हैं, कुछ राइटर ऐसे, तो मैं यहां ऐसा कर दे रहा हूं। अब हाँ चलो ऐसा कर दे रहा हूं, और वही बात यहां हो जाएगा हमारा। ठीक है। और एक बात बता दो डियर, अगर ये बात थोड़ा कम हजम हो रहा है तो जरा भी चिंता नहीं करो। ये तुम अगर नहीं भी जानते हो, अगर ये तुम्हें डोमेन पता नहीं है, भूल गए हो, कंफ्यूज कर रहे हो, जरा भी चिंता नहीं करो, एक भी प्रॉब्लम में तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होगा। बिना ये डोमेन याद रखे, बिना ये डोमेन के बारे में ज्यादा जाने, सारा प्रॉब्लम यहाँ का बन जाता है। तो एक अच्छी बात यह है कि अगर ये सरदर्द लगे, परेशान करे, तो आप इसको छोड़ दो, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, बस फॉर्मूला सही हो जाएगा। ठीक है। तो आज हमारा 12 में पहली बार एक साथ 6 फॉर्मूला आया। तो उधर हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्री, और फिर अलजेब्रा में, और फिर कांस्टेंट का डीसी,
और फिर अब ये 6, इस तरह से हमारा उधर का 11 क्लास में 11 फॉर्मूला था लगभग, है ना। 6 ट्रिगोनोमेट्री का, 4 अलजेब्रा का और एक कांस्टेंट वाला 11, और आज ये 6 आया। अब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे 2-4 फॉर्मूला और मिलता चला जाएगा, ठीक है डियर। याद रखना ये पहली बार, और रूल अब कुछ नहीं मिलने वाला है। जो रूल 11 में पढ़ा था, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, यहां तक 11 का। और 12 में क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक नया रूल पढ़ा था, चेन रूल, और वो वही खत्म था, वही शुरुआत था 12 का, वही खत्म, आगे कोई रूल नहीं है। बस फॉर्मूला कभी कभी अब मिलेगा, जो आज मिला है 1 7 6, ठीक है। अब एक बात मैं यहां पर और क्लियर कर देना चाह रहा हूं डियर, ध्यान से दीजिए। अब थोड़ा इसके अंदर हम लोग घुसते हैं। कोई भी इनवर्स का डीसी, ध्यान देना, कोई भी इनवर्स का डीसी, हम ये इसको नंबर बोलते हैं। ये पता हो कि y = sin x में ये एंगल होता है, ये वैल्यू होता है, ये एंगल होता है, ये वैल्यू। और ट्रिगो का डीसी हम हमेशा एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं, और वहीं पर y = sin इनवर्स x, ध्यान देना, ये एंगल है तो ये वैल्यू है, और यहां ये वैल्यू है तो इनवर्स एंगल है। इनवर्स हमेशा एक एंगल होता है। अब मैं इसको मिटा ही दे रहा हूं। इनवर्स हमेशा एक एंगल, ये एंगल है तो ये वैल्यू है। तो इनवर्स का डीसी हमेशा हम वैल्यू के रिस्पेक्ट में करते हैं, या होता है, या जानते हैं। ये बात याद रखना है। इनवर्स का डीसी देख लो, ये x है तो उसी के रिस्पेक्ट में, कॉस इनवर्स का ये वैल्यू है और उसी के रिस्पेक्ट में हम डीसी याद रखते हैं, या होता है, या हम करते हैं। और ठीक इसी तरह से tan इनवर्स x का डीसी उसके वैल्यू x के रिस्पेक्ट में, cot इनवर्स x का डीसी उसके वैल्यू x के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से ये सारे का डीसी देखिए वैल्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और सबका मैं फिर याद दिला दूंगा। याद रखना है, किसी न किसी तरीके से कंफ्यूजन से बचना है, और फिर हमें प्रयोग करना है। और जब थोड़ा बहुत कमी भी है तो यूज करते रहने से वो और याद हो जाता है। और अब मैं चलता हूं डियर इसके प्रूफ में, ये कैसे हुआ, ये कैसे आया। तो चलिए मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूं। प्रूफ बहुत छोटा छोटा है, आसान सा प्रूफ है। एक प्रूफ में 1 का लेता हूं और सीधा एक प्रूफ यहां का लूंगा, और इसी स्टाइल से सारा प्रूफ हो जाता है। चलिए प्रूफ, पहला का प्रूफ ले रहा हूं जी। लेट, ये देखिए, ये साइन इनवर्स x का डीसी, ठीक है। तुरंत डियर इस इनवर्स को ट्रिगो में बदल दीजिए, तुरंत। इनवर्स से ट्रिगो, ट्रिगो से इनवर्स। तो यहां से हम लिखेंगे x = sin y, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अब यहां से आइए, हम डिफ्रेंशिएट अगर करें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड क्या होगा डियर। जैसे ही ये लाइन लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ddx स्टार्ट हो जाता है, ddx ऑफ x, और इधर हो गया ddx ऑफ साइन ऑफ y, ठीक है। और अब देखिए यहां से, है ना, यहां से देखिए, ये तो 1 हो गया। और यहां से चेन रूल, क्योंकि किसी भी ट्रिगो का डीसी हम उसके एंगल के लिए जानते हैं, या होता है, या करते हैं। तो यहां से चेन रूल, डीसी ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू एंगल y, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट इज dy से। ऐसा लगता है कि हमने डिवाइड किया, तो यहां गुणा कर देंगे dy, और विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू dx नहीं बोलना है। और फिर डियर यहां से देखो, चलो अब यहां से कितना हो गया, लेफ्ट साइड 1 हो गया, देखिए। और राइट साइड साइन y का y के रिस्पेक्ट में हो गया cos ऑफ y इंटू ddx ऑफ y, ठीक है। और हमें तो चाहिए ddx ऑफ y, सो यहां से ddx ऑफ y कितना हो जाएगा, 1/cos y, ऐसा हो गया डियर, ठीक है। बट याद रहे कि हमारा ये y तो हमारी मानी हुई चीज है, और हमेशा याद रखना है कि माना हुआ चीज कभी आंसर में नहीं रहता है, फिर उसे अपने ओरिजिनल में हम रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से हम लोग रिटर्न कर देंगे, यहां से अब रिटर्न करेंगे। अब देखो कैसे रिटर्न करेंगे, जिस इक्वेशन से हम लोग पुराने से नए में आए थे, उसी से नए से पुराने में बैक हो जाएंगे। ये एक रहा। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos y को लिखेंगे
1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। और ये कहाँ से, ये तो 10 क्लास का फॉर्मूला है, 10 क्लास का फॉर्मूला। और एक बात यहाँ देखना है, कॉस स्क्वायर, यहाँ पर एक चीज देखना है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। और अगर मैं यहां से कॉस वाई बोलूं तो 1 माइनस साइन वाई। और अब ये बताओ कि ये y क्या क्या होगा भाई, वेरी क्लियर। अगर साइन इनवर्स x, ध्यान देना, अगर x हम ये ले रहे हैं तो उस x के चलते y क्या होगा, यहां y माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। या याद कीजिए साइन इनवर्स x का रेंज क्या था, साइन इनवर्स x का रेंज था माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, लेकिन हम लोग -1 और 1 नहीं ले रहे हैं, तो इस साइन इनवर्स x का रेंज क्या होगा, अर्थात तो y क्या होता है, y क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ये हो जाएगा हमारा। ध्यान दीजिए, ऐसा हो जाएगा। हाँ, बहुत टेढ़ा लग रहा था। हाँ, तो अगर हम लोग x ऐसा लेते हैं तो उस x के चलते हमारा रेंज y ऐसा होता है। और ये -90 से 90 के बीच, -90 से 90 के बीच किस क्वाड्रेंट में है, -90, ये देखो -90 और ये रहा 90, -90 से 90 ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा गूढ़ बात है, ये थोड़ा अंदर वाली बात है, समझ में ना आए तो भी काम चलता है सब, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरनल बात है, थोड़ा डीपली बात है कि हम जो साइन इनवर्स में x लेते हैं तो ये, और उस x के चलते साइन इनवर्स x का वैल्यू या y या रेंज क्या होगा, ये होगा। और ये किस इंटरवल में है, किस क्वाड्रेंट में है, -90 प्लस 90, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ में y, फर्स्ट और फोर्थ में y कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव है ना। जनरली हमारा ये आइडिया होता है कि वर्ग उधर जाएगा तो वर्ग वर्गमूल प्लस माइनस आएगा, लेकिन y चूंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगा डियर। ये थोड़ा आपको जानना है, इसलिए मैं यहां पर पॉजिटिव लिया हूं, कारण मैं बता दिया। और फिर आप रिप्लेस कर दीजिए, हाँ ऐसा हो जाएगा तब 1 बाय 1 बाय ऐसा हो गया 1 माइनस, और साइन वाई हम लोग यहां से लिख देंगे, साइन वाई इसको इक्वेशन 1 से क्या x फ्रॉम फर्स्ट, और फिर y को रिटर्न कर देंगे। y हमने किसको माना है, साइन इनवर्स x को माना है। देखिए ये प्रूफ हो गया डियर, ये प्रूफ, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रूफ छोटा है, ये आएगा भी तो 2 मार्क्स में आएगा। एक छोटा सा प्रूफ है कि इनवर्स को फर्स्ट ट्रिगो बना दीजिए, तुरंत कोई भी इनवर्स का डीसी निकालना हो तो तुरंत उसको ट्रिगो बना दीजिए, तुरंत उससे डिफरेंशिएट कर दीजिए, और इस तरह का आपका चेन रूल लगेगा। और चेन रूल लगा कि हाँ ये, और ये बात आप मेंशन नहीं भी करते हैं तो भी आपको प्लस ही लेना है, सब प्लस ही में, और आप ऑटोमेटिक ये माइनस आ जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगा। तो आपको ये सब बात, रेंज वाली बात अगर हजम नहीं हो रहा है तो जरा भी चिंता मत करिए। डोमेन, रेंज, ये सब जनरली बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। हाँ, जो लोग इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करते हैं, जो लोग कंपटीशन तैयारी करते हैं, उनके लिए तो कंपलसरी है, मस्ट है। सो यहाँ पर आप जरा भी ना कंफ्यूज कीजिए, है ना, कि ये कैसे प्लस हुआ, प्लस माइनस क्यों नहीं हुआ, तो मैं कारण दिया। ऐसे तो होना चाहिए था प्लस माइनस, स्क्वायर जब उधर आएगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट, लेकिन प्लस क्यों हुआ, तो एकदम सीधा सा और एकदम क्लियर कॉज है उसका, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ। और अब चलता हूं मैं एक आखिरी वाला प्रूफ देता हूं, 6 नंबर। ठीक इसी तरह से चलेंगे हम लोग। 6 नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तुरंत बिना देर किए आप इसे ट्रिगो में बदल दीजिए, कॉसेक y, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और अब यहां से आइए,
डी डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक ऑफ वाई। अच्छा अब बताओ, इसका डीसी हो जाएगा 1, और यहां पर अब मैं अभी अभी दिखाया कि कॉसेक को पहले उसके एंगल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो होगा क्या, माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। यहां चेन रूल में मन ही मन दिखा दिया, कोई भी ट्रिगो का डीसी हम उसके एंगल के लिए जानते हैं, तो मन ही मन कॉसेक वाई को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये होगा, और फिर वाई का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये होगा, देख लीजिए, है ना। और चलिए एक लाइन और मैं कर दे रहा हूं, तो यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा भाई, यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई, तो बस ये इधर आकर के डिवाइजर बन जाएगा, तो हो जाएगा -1 बाय क्या हो जाएगा -1 कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, ऐसा हो जाएगा। बट फिर मैं वही बात बोलना चाह रहा हूं कि माना हुआ चीज कभी भी हमारा आंसर में नहीं रहता है, हम अगेन बैक हो जाएंगे, जिस इक्वेशन से हम पुराने से नए में आते हैं उसी से हम फिर नए से पुराने में बैक हो जाएंगे। हाँ, तो उसके पहले कुछ काम हल्का सा करेंगे। क्या हल्का सा काम करेंगे, कॉसेक वाई तो यहां लिख देंगे हम लोग, कॉसेक वाई डायरेक्ट एक्स, लेकिन कॉट वाई क्या लिखेंगे, तो देखिए देख लो, चलिए ये रहा कॉसेक वाई। अब 10 क्लास का फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर वाई -1, ये हुआ कॉट स्क्वायर वाई का वैल्यू, तो कॉट वाई क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, 10 क्लास का फॉर्मूला लगाया है, और सब का सब अब ये कॉसेक वाई में आ गया, कॉसेक में आ गया है, और फिर अब कॉसेक वाई का हेल्प ले लेंगे हम लोग यहां से। तो बोलिए यहां से क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई -1 डिवाइडेड बाय कॉसेक वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स, ये रहा, और ये लिख देंगे हम लोग फ्रॉम 1, बस आ गया। और लास्ट में फिर y हमने जिसको माना है, y किसको माना है, तो यहां लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स x, है ना, और यहां से जो है उसको उतार दीजिए, फिर ये रहा x इंटू ओवर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये रहा हमारा प्रूफ। ठीक है डियर, तो ये 2-2 मार्क्स में पूछा जा सकता है और आसानी से याद भी रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया है। जिस तरह से साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स का डीसी, उसी तरह से साइन इनवर्स एक्स का डीसी कॉस इनवर्स एक्स का डीसी, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बिना देर किए हम लोग इसके प्रॉब्लम में चलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम बनाने के पहले मैं थोड़ा सबसे कंपेयर करा देना चाह रहा हूं। ठीक है, देख लो, प्रूफ बहुत आसान है, किसी भी इनवर्स का डीसी निकालना हो, इमीडिएट आप उसको ट्रिगोनो में बदल दो और इमीडिएट आप उसको डिफरेंशिएट करो, हल्का सा चेन रूल लगता है, और फिर यहां पर थोड़ा सा 10 क्लास का ट्रिगो लगा करके हम उसे जो यहां रिलेशन है उस रिलेशन तक में लाते हैं, और फिर उसके ओरिजिनल वेरिएबल में हम रिप्लेस कर देते हैं, और लास्ट में y के जगह भी हम मान लिख देते हैं। सो हम इसको बोलेंगे कॉसेक इनवर्स x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, डीसी ऑफ कॉसेक इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स x, ऐसा करते हैं डियर। ठीक है, चलिए अब प्रॉब्लम बनाने के पहले हम लोगों ने तो एनसीईआरटी फॉलो करना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, थोड़ा एलिमेंट्री प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं कि कॉसेक वाला कैसे करेंगे। एनसीईआरटी में तो मुश्किल से 6 से 8 प्रॉब्लम दिया, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिया है ना, लेकिन आज मैं एनसीईआरटी शुरू नहीं करूंगा। आज मैं थोड़ा सा कुछ आईटीएफ पर थोड़ा अलग और छोटा छोटा अच्छा सा प्रॉब्लम, ताकि इनवर्स का आगे जब डीसी आए तो उसमें कहीं परेशानी ना हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको पुराना रिजल्ट याद दिलाता हूं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां देखिए, डी डी एक्स
ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। ये सबको पता है, डी डी एक्स। दूसरा डी डी एक्स एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, और अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, डी डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस एक्स। और ऐसा ऐसा और 5 होगा, कॉस होगा, टेन होगा, कॉट होगा, सेक होगा, कॉसेक होगा। और अभी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है जो एकदम गर्मा गर्म है, जिसे हम बोल सकते हैं, तो गर्मा गर्म हमने क्या देखा है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, डीसी। अभी अभी देखा 1 बाय पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ऐसा और 5 होगा। अब मैं ये क्यों याद दिलाया, जरा देखना है डियर। कांस्टेंट का डीसी तो खैर चलो 0 हो गया, और यहां पर इसको मैं पिछले कई वीडियो में आपको ये बताते कोशिश कर रहा हूं कि जब पावर कांस्टेंट होगा तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होगा, और अलजेब्रिक का डीसी हमेशा हम बेस के लिए करते हैं। ये जो बेस है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, ये जो बेस है उसी के रिस्पेक्ट में हम करते हैं। इसे मैं वहां घेरा लगा दिया, तो और मैं इसको डीप कर दे रहा हूं। और कोई भी ट्रिगो का डीसी, कोई भी ट्रिगो का डीसी हम उसके एंगल के लिए जानते हैं या करते हैं। कोई भी ट्रिगो का डीसी जब तक इस पर कोई 1 को छोड़ के कोई दूसरा पावर नहीं है तब तक वो ट्रिगो है। और जैसे कोई ट्रिगो पर कोई पावर आएगा 1 को छोड़ करके, 1 से मोर या 1 से लेस, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो तुरंत ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन जैसा हो जाता है। तो अभी पावर तो 1 ही है, तो कोई भी ट्रिगो का डीसी हम उसके एंगल के लिए करते हैं, जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में। अगर ये जरा भी अंतर होता है तो चेन रूल से हम उसे एंगल में लाते हैं डियर, है ना याद। और ठीक उसी धुन में चलते हैं हम लोग। कोई भी इनवर्स का डीसी जो कुछ यहां वैल्यू होगा, जो कुछ यहां वैल्यू होगा हम उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर जरा भी इधर में अंतर हुआ तो हम फिर चेन रूल से उसे इस फॉर्मूला तक लाएंगे। और आपको याद है ना कि कोई भी रूल का काम, चाहे 11 का हो या 12 का चेन रूल हो, कोई भी रूल का काम क्या है डियर, बस उसे फॉर्मूला तक पहुंचा देना। और यही सब हमारा मास्टर और मेजर फॉर्मूला है। ऐसा ऐसा 5 और, ऐसा ऐसा 5 और, हमें सिर्फ याद दिलाना है कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं, है ना। देख लो भाई, ये एकदम मैं थोड़ा डीप कर दे रहा हूँ, एकदम थोड़ा डीप कर दे रहा हूँ। तो ट्रिगो का डीसी एंगल के लिए, इनवर्स का डीसी उसके वैल्यू के लिए, बाद बाकी रूल तो हमें पता ही है। चलिए ऐसा करके हम लोग कुछ, मैंने कहा कि आज कोई हम लोग प्रॉब्लम बुक का नहीं करेंगे, थोड़ा जो मैं एक बुकलेट बनाता हूं उसमें से कुछ अच्छा क्वेश्चन को लेकर मैं कर देता हूं, तब अगले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी वाला करेंगे, है ना। आज हमारा मकसद है कि थोड़ा छोटा छोटा इनवर्स का डीसी, एलिमेंट्री इनवर्स फंक्शन का डीसी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग तो वही रहेगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, बस। या इसको दूसरे वर्ड में बोलेंगे फाइंड डीसी, इसी को बोल सकते हैं फाइंड डीसी, डिफरेंशिएट या फाइंड द डीसी। अब देखो यहां पर पहला प्रॉब्लम अगर मैं ऐसा ले लूं, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x। देखो अब इसका डीसी कैसे करेंगे। सो पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहां क्या हो जाएगा, ऐसा ddx, हाँ ठीक है। अच्छा अब आता हूं डियर, देखो यहां पर अब ये बताओ, हमको तो ये निकालना ठीक है। अब बताओ इस इनवर्स का एंगल, सॉरी वैल्यू कितना है 2x, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, नहीं होगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, यहीं से चेन रूल लगाएंगे हम। अब देखो यहीं से डी डी एक्स ऑफ, सॉरी डीसी ऑफ कॉस इनवर्स 2x विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यू 2x, ये रहा, यही
चेन रूल। और ऐसा लगता है कि d2x से हमने भाग दिया है, हम इसको बोलते हैं dc विथ रिस्पेक्ट टू 2x। और अब d2x ऐसा लगता है कि हमने भाग दिया, तो यहां गुना कर दीजिए। और इसको किसके रिस्पेक्ट में, तो x चूंकि ये अलजेब्रिक है, वैसे भी ये यहां आना चाहिए, आ गया। और अब ऐसा करके हम लोग इसके फॉर्मूला तक पहुंचा दिया। और यही जिस रूल से आया डियर, इसी को हमने क्या बोला था, चेन रूल, है ना। और अब बताओ यहां से कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा मान लूं, ये अल्फा हो जाएगा, तो बोलिए कॉस इनवर्स अल्फा, अभी अभी मैं बोला कॉस इनवर्स अल्फा का अल्फा के रिस्पेक्ट में -1/1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अल्फा क्या है, ये हो गया। और इधर ये कांस्टेंट मल्टीपल 2 गुना में है, बाहर आ गया, x का dc x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। और अब बताओ इधर हम लोग ऐसे करते रहेंगे, ऐसा, ठीक है। तो फाइनली हो गया -2 बाय, नीचे लिख देंगे 1 माइनस 4x²। यही डियर dc हो गया। तो एक छोटा सा एलिमेंट्री प्रॉब्लम था, है ना। एनसीईआरटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया नहीं है ना। तो थोड़ा प्रैक्टिस के पर्पज से, ताकि हमें आगे थोड़ा कहीं अगर थोड़ा टफ भी अगर इन्वर्स आता है तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं या टैकल कर सकते हैं। याद रखना है कि इन्वर्स का डीसी हम वैल्यू के रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर नहीं है तो चेन रूल लगा देंगे। अब यहाँ कुछ भी आ जाए, जैसे एक और प्रॉब्लम में लेता हूं, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम उतारना है डियर, इसको स्टॉप कर देना है ना, या फिर वीडियो को बैक कर देना है, आसानी से उतारा चला जाएगा। या थोड़ा जूम भी कर देना है। एक दूसरा प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, ठीक। देखो अब यहां से ऐसा करके टेन इनवर्स साइन रूट एक्स ले रहा हूं, ये वाला देख लो, ठीक है। तो चलिए पहला लाइन लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स साइन रूट एक्स, ये रहा डियर। अब यहीं पर बताओ, ये यहां से हम लोग बाहर से हमेशा अंदर की ओर देखते हैं, बाहर से अंदर की ओर, तो ये हमारा है इनवर्स, और इनवर्स का डीसी हम हमेशा यहां जो रहेगा उसको वैल्यू बोलते हैं, उसे वैल्यू बोलते हैं। तो इनवर्स का डीसी हम पहले वैल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलिए यहां से चेन रूल हम लगाते हैं। हाँ, साइन ऑफ रूट एक्स, तो हम इस इनवर्स को उसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन एक्स, साइन रूट एक्स। और ऐसा लगता है कि इससे हमने भाग दिया है तो यहां गुना कर देंगे, और इसका डीसी। अब डियर ये तो हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, ये ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया। ट्रिगोनोमेट्रिक का डीसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, तो यहां एंगल कर देंगे रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, इनवर्स का उसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में। और जिसे अभी वैल्यू बोला वो तो ट्रिगो है, और ट्रिगो का डीसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में। तो एंगल क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। और ऐसा लगता है कि इससे हमने भाग दिया है तो यहां गुना कर देंगे। और फिर पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है उसका डीसी, तो हमेशा बेस के रिस्पेक्ट में एक्स। और ऐसे भी ये dx तो आना ही चाहिए आखिरी में, और जब आखिरी में dx आ गया तो आगे चेन रूल रुक जाएगा। तो ध्यान दोगे यहां पर, इनवर्स आ गया, ट्रिगो आ गया, अलजेब्रा आ गया, तीनों आ गया अब तक का पढ़ा हुआ। इनवर्स आ गया, ट्रिगो आ गया, अलजेब्रा आ गया, और सब कहां पहुंचा दिया, फॉर्मूला में पहुंचा दिया। और फॉर्मूला में पहुंचने के बाद झट से उसका रिजल्ट लिख देते हैं, ये रहा। हाँ बताओ, टेन इनवर्स, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको अगर अल्फा बोल दूं तो ये भी अल्फा हो जाएगा। और अभी अभी हमने देखा कि टेन इनवर्स अल्फा का डीसी अल्फा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अल्फा बोले तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अब इधर बताओ, साइन एक्स का साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और रूट एक्स का डीसी तो सबके जुआ पर है, 2 रूट एक्स हो जाएगा, है ना।
डियर याद रखना, ये स्क्वायर इस वर्गमूल को, इस स्क्वायर रूट को खत्म नहीं करेगा। थोड़ा सावधान रहना है कि ये स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर है, एंगल पर नहीं है, इसलिए ये ऐसा ही रहेगा। तो फाइनली हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा? cos रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस ऐसा हो जाएगा। दिस इज द डी सी, है ना, ये डी सी हो गया। तो ये सब छोटा छोटा एलिमेंट्री प्रॉब्लम है जो हमारे फॉर्मूला को भी थोड़ा याद दिलाता है, फॉर्मूला का प्रैक्टिस करवाता है, रूल का भी प्रैक्टिस कराता है, और फिर हम लोग इसका डीसी भी सीख जाते हैं इस बहाने, है ना। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा इधर में लेता हूं अब। तीसरा नंबर, है ना, चलिए तीसरा, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू, देख लो, cos इनवर्स sin x। अब देखो मैं क्यों लिया ये क्वेश्चन, ये तो बड़ा आसानी से बन जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो झट से ये लाइन लिख देगा, ये लिख देगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए जरा से यहां से, अब बताओ यहीं से इनवर्स है, इनवर्स का डीसी हम उसके वैल्यू के लिए जानते हैं, यहां वैल्यू कुछ और है, यहां एक्स नहीं होगा। कॉस इनवर्स साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यू साइन एक्स, और ऐसा लगता है कि हमने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो यहां गुणा कर देंगे। और अब ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगो का डीसी उसके एंगल के रिस्पेक्ट में। अब तुम कह रहे हो कि इससे बड़ा तो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, ये से छोटा बना के, तो थोड़ा एक बात सिखाना है हमें यहां पर। अब बताओ कॉस इनवर्स, अगर मैं इसको अल्फा मानूं तो ये अल्फा होगा, कॉस इनवर्स अल्फा का अल्फा के रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स का डीसी में ही नेगेटिव लगा देंगे, ऐसा हो गया, है ना। और यहां पर देखो साइन एक्स का डीसी कॉस, कॉस हो गया। और अब बताओ यहां से ये और ये तो लगभग सेम ही है जी, लगभग क्या पूरा सेम है। हम यहां से माइनस कॉस एक्स लिखते हैं और नीचे लिख सकते हैं ये पूरे के लिए कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हैज गॉन, फाइनली कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो कितना आया -1, और इधर आ गया हमारा डीसी, ये रहा हमारा डीसी, ठीक है डियर। लेकिन थोड़ा यहां पर हम एक बात बताना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, अदरवाइज क्वेश्चन को लेने के पीछे कोई कॉज नहीं है। अब यहां क्या है कि हम इसको थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, सेकेंड मेथड, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। अब देखो तो अगर हम 10 क्लास का ट्रिगो लगा दें तो 10 क्लास के ट्रिगो से हम लिख सकते हैं साइन थीटा को कॉस π/2 माइनस थीटा, ऐसा तो लिख सकते हैं, खूब लिखा है हम लोगों ने। साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। और अब तुम 12 क्लास का इनवर्स का लगा दो फॉर्मूला, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा, तो हो गया अल्फा। ये इसका सरल रूप कहलाता है डियर, सिंप्लीफाइड फॉर्म। और अब आप डिफरेंशिएट कर दो, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, और इधर डी डी एक्स ऑफ π/2 माइनस एक्स, तो फाइनली कितना हो गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0, और ये डी डी एक्स एक्स में आएगा तो उसका डीसी 1, तो हो गया डीसी -1। देख लो, तो एक बात मुझे बताना है कि इनवर्स में देखोगे आगे चल करके बहुत सारे प्रॉब्लम में हम उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, याद रखना। अगर आपको लगे कि कोई इनवर्स का डीसी निकालने में अगर पहले उसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो जरूर सिंप्लीफाई करना, ये बहुत बड़ा फंडा है। डीसी किसका, इनवर्स का। अगर इस तरह से डायरेक्ट निकालते हो तो आगे बहुत सारे प्रॉब्लम में भयानक परेशानी होता है।
तो अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सरल हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, सिंपलेस्ट हो सकता है, तो जरूर आपको करो, देन कैलकुलस लगाओ, देन उसको डिफ्रेंशिएट करो। तो इस बात को याद रखना। हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं हुआ, लेकिन आगे बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसा होगा कि अगर आप बिना उसको सिंप्लीफाई किए अगर डिफ्रेंशिएट करो तो बहुत लॉन्ग होगा, और अगर सिंप्लीफाई करके डिफ्रेंशिएट करोगे तो इजी हो जाएगा, उसका लेंथ घट जाएगा और उसमें कई गुना समय का भी बचत होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है डियर। इस वजह से मैं ये प्रॉब्लम लिया था। हाँ, कहाँ ऐसा सिंप्लीफाई होगा तो देखने से लग जाएगा कहां सिंप्लीफाई हो सकता है। जहां नहीं होगा तो हम लोग सीधा चेन रूल लगा देंगे, है ना। ठीक इसी तरह अब इसका उल्टा मैं लेता हूं, इसका उल्टा 4 नंबर प्रॉब्लम। ठीक, मैं उसका उल्टा ले लूं, कॉस ऑफ। अब ऐसा मैं ले लूं डियर, देख लो, इसके पहले यहां बाहर इन्वर्स था, अंदर ट्रिगो था, जो अभी भी है, और अब मैं ले रहा हूं बाहर ट्रिगो अंदर में इन्वर्स। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड देखो डियर। अच्छा, अब देखो थोड़ा समय बचाने के लिए मैं यहीं पर चेन रूल लगा देता हूं। ये ट्रिगो है ना, और ट्रिगो का डीसी उसके एंगल, तो इस कॉस के लिए ये पूरा एंगल हो गया, एंगल के रिस्पेक्ट में मैं यहीं पर एक स्टेप बचा करके चेन रूल लिख दिया। और फिर जिसे हमने एंगल बोला या जिसके रिस्पेक्ट में किया, ऐसा लगता है इतना से हमने डिवाइड किया, तो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये तो प्योर इनवर्स है, और इनवर्स का डीसी हम उसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में, वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में, और ऐसे भी ये डी एक्स तो यहां आना ही चाहिए था लास्ट में। और इस तरह से हम चेन रूल लगा के इसे कहां ले गया, फॉर्मूला में ले गया। और अब ट्रिगोमेट्री के हिसाब से बताओ, कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, सॉरी थीटा तो यहां कितना होगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, कॉस थीटा का ध्यान दो कि ये थीटा है, कॉस का डीसी माइनस साइन थीटा कितना है, ये देखो, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और अब यहां से बताओ, साइन ऑफ साइन वर्स एक्स, साइन ऑफ साइन वर्स एक्स कितना हो जाएगा, एक्स, और नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर। ये देखो ऐसा हो गया, ठीक है, देख लो। हाँ, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई से भी होता है ये। सिंप्लीफाई में क्या करते देख लो, सिंप्लीफाई में कई बार सिंप्लीफाई थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ये इसको अगर हम लोग कॉस में बदलेंगे तो ये है p/h, तो b निकालना पड़ेगा हमें। देखो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ, और अब बताओ यहां पर इसको ऐसे सोचना है कि ये x/1 है, ये अर्थात ये क्या हो गया, p हो गया x हेयर, और h हो गया 1, तो b कितना होगा, और b क्यों निकाल रहे हैं, तो देखिए क्यों निकाल रहे हैं आपको तब पता चल जाएगा। देखिए तो यहां पर हम क्या कर देंगे, कॉस, और ऐसा बोला देखो बाहर कॉस है तो अंदर भी अगर हम लोग कॉस लिखते हैं, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स लिखेंगे तो ये है p/h, तो यहां होगा b/h, b ये है, ये हो गया, और h तो 1 है, 1 लिख के क्या करेंगे। और अब बताओ तो यहां से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ये इसका सरल रूप कहलाएगा डियर। ध्यान देना, अगर सरल हो सकता है तो करिए, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, आप जैसे कर सकते हो कर लेना, ठीक है, चेन रूल। अच्छा, अब अगर यहां से डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो बोलिए, और अब इधर चेन रूल लगा देंगे हम लोग, पहले किसके रिस्पेक्ट में, तो पहले जिस पर रूट है उसके रिस्पेक्ट में,
और फिर जिसको हम लोगों ने बेस बोला है वो तो प्योर अलजेब्रा है, और उससे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये देखो जी, है ना। और अब बताओ, रूट अल्फा का अल्फा के रिस्पेक्ट में, रूट थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, 2 रूट थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर कांस्टेंट का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, ठीक है। और कैंसिल होने के बाद 2 कैंसिल होने के बाद जो आएगा वो यहां आया हुआ है डियर। तो ध्यान देना, बाहर ट्रिगो रहे और अंदर इन्वर्स रहे तो भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और बाहर इन्वर्स रहे अंदर ट्रिगो रहे तो भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ऐसा करके डीसी लाना थोड़ा आसान होता है, हालांकि यहाँ थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन में सरल करके अगर डीसी लाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जी, ठीक है। चलिए ये एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं भाई। देखिए, लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ऐसा करके, हाँ है, देखो इस पर पावर 4 है, इस पर पावर 4, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और अब बोलिए ऐसा, और इधर तो हम लोग ऐसा पहले लिख देते हैं, ऐसा। हाँ अब याद करो, पावर अगर कांस्टेंट हो डियर, याद करो पावर कांस्टेंट हो, बेस चाहे या ट्रिगो हो या इनवर्स हो, बेस चाहे ट्रिगो हो या इनवर्स हो या अलजेब्रा हो, हम ऐसे को अलजेब्रिक फंक्शन ही मानते हैं। पावर अगर कांस्टेंट रहे तो ऐसे को अलजेब्रिक, और इसका डीसी हम बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो चलिए यहां से चेन रूल लगा देंगे, इसको हम बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऐसा। और अब देखो डियर इधर क्या होगा, जिसको बेस बोला, जिसको बेस बोला वो देखो, वो तो एकदम इनवर्स निकला, सेक इनवर्स 3 रूट एक्स, ये देखो। और कोई भी इनवर्स का डीसी हम उसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में करते हैं, जिसको बेस बोला वो तो इनवर्स निकला, इनवर्स का डीसी उसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में। और फिर ये ऐसा लगता है कि हम इससे भाग दिया तो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये तो एकदम शुद्ध रूप से अलजेब्रिक फंक्शन है जिसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर। याद रखना, यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज करता है। वेन एवर पावर कांस्टेंट वट एवर बी बेस, वेदर अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स, इट शुड बी ट्रीटेड एज अलजेब्रिक। पावर कांस्टेंट रहे, बेस चाहे अलजेब्रिक रहे, ट्रिगोनोमेट्रिक रहे, इनवर्स रहे, हम उसे इसी फॉर्मूला के जैसा सोचेंगे, अलजेब्रा जैसा, और तब उसे बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं डियर। ये बात मैं पिछले प्रॉब्लम पिछले वाले लेक्चर से मैं बोलते आ रहा हूं। और अब बताओ, अगर मैं इसको x मानूं तो ये x हो जाएगा, x पर पावर n का x के रिस्पेक्ट में पावर प्रोडक्ट बन जाएगा, सेक इनवर्स 3 रूट x पावर में का घट जाएगा। और अब यहां से बताओ, अगर मैं इसको अल्फा मानूं तो ये अल्फा हो जाएगा, तो सेक इनवर्स अल्फा का अल्फा के रिस्पेक्ट में अल्फा रूट ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, ओफ, हाँ। और इधर बता दो, ये तो कांस्टेंट मल्टीपल है 3 बाहर, और रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, ये रहा डीसी, ठीक है। और अब कुछ कटने वाला, यस कटने वाला है, हैज गॉन, और कुछ यस 2 से कट जाएगा, और कुछ कटने वाला है क्या, नहीं, और कुछ नहीं कटने वाला है। बस मैं इसको सजा दे रहा हूं, इधर हमारा डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा डियर, तो हो जाएगा 2, और यहां है सेक इनवर्स 3 रूट एक्स एंड होल पावर क्यू डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स हो जाएगा।
और फिर अंदर में क्या हो जाएगा 9x माइनस 1। देख लो 9x माइनस 1, ये रहा DC हमारा डियर, ये रहा DC। ठीक है, चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम और बना देता हूं मैं। देख लो, ये सब छोटा छोटा है जो आपको चेन रूल या ट्रिगोनोमेट्री का रिजल्ट या इनवर्स का रिजल्ट है ना, इस तरह से आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा, थोड़ा और दुरुस्त हो जाएगा। और एक आखिरी प्रॉब्लम देखो डियर, प्रॉब्लम नंबर 6 मैं लेता हूं ऐसा करके, ऐसा करके एक प्रॉब्लम ले रहा हूं डियर, tan इनवर्स रूट x है ना। चलिए, हाँ अब बोलो यहां तक तो सेम रहेगा, इधर थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं। चलो इसको भी एकदम पूरा क्लियर कर दे रहा हूं मैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स रूट x, बताओ। याद रहे डियर कि रूट जहां रहता है, जिस पर रहता है उसके रिस्पेक्ट में पहले करते हैं। तो चलिए चेन रूल लगा करके, ये रहा, ये किसके रिस्पेक्ट में, जिस पर रूट है ये वाला, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। और फिर जिसको हम लोगों ने बेस बोला, ध्यान देना है, रूट का मतलब पावर, पावर जब एक से बड़ा छोटा रहे तो हम इस तरह सोचते हैं और उसको हम बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं। और जिसको बेस बोला वो तो इनवर्स निकला, सॉरी हाँ वो तो इनवर्स निकला, और इनवर्स का DC उसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में, ये देखो। और जिसे वैल्यू बोला वो तो ठीक एकदम अलजेब्रा निकला, और जिसका DC बेस x के रिस्पेक्ट में। सब को हमने फॉर्मूला में बदल दिया डियर। और अब यहां से बताओ क्या हो जाएगा DC, 1/2 tan इनवर्स रूट x, और फिर हाँ tan इनवर्स अल्फा का अल्फा के रिस्पेक्ट में, अभी अभी ताजा ताजा है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ऐसा कर दिया। और इसका DC 1/2 रूट x है ना। इधर जैसे लिखते हैं वैसा लिख दीजिए, और कैलकुलस खत्म इस क्वेश्चन के लिए, और अलजेब्रा स्टार्ट। और अब अलजेब्रा मतलब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन। चलिए सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। ऊपर में कुछ नहीं है 1, नीचे में 2 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, रूट x, और ये तो पूरा का पूरा स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, रूट x 1 प्लस x, और इसको थोड़ा मैं साइड में लिख देता हूं, क्या, tan इनवर्स रूट x। कहीं कुछ कटने वाला नहीं है, हाँ अधिक से अधिक हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि यही थोड़ा शॉर्टर और सिंपलेस्ट रूप है। तो ये रहा DC, ठीक है, निर्देख लो। तो ये सब प्रॉब्लम बना करके हम पिछले वाला कंसेप्ट, पिछले वाला रूल, पिछला वाला फॉर्मूला, और यहां वाला भी हम नया नया जो सीखा उसको भी हम लोग अप्लाई करने के लिए सीख रहा है डियर, ठीक है। चलिए, और अगले चैप्टर में हम लोग, सॉरी अगले वीडियो में हम NCERT वाला प्रॉब्लम करेंगे जो 5.3 में दिया है। कुछ और भी हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करेंगे। आज जो भी हमने प्रॉब्लम किया वो मस्त मस्त प्रॉब्लम किया, इससे हमारा इनवर्स का, अलजेब्रा का, ट्रिगो का कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है डियर, मिलता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करने के लिए शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और सब्सक्राइब जब करते हो तो घंटी जरूर दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और थोड़ा कुछ कमेंट भी कर दिया हो, व्हाट गुड व्हाट बैड जो भी है आप जरूर उसको शेयर कीजिए, मुझे भी अपना थोड़ा अच्छा और बुरा हमें पता चलना चाहिए कि क्या मैं कर रहा हूं। ओके, मिलता हूं, वेरी 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 गुड 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 नाइट।